ओया ने जैसे ही निक को गिराया, संशित और विमेश आगे बढ़ने लगे। तभी समन्वय ने कहा, ओए रुको। उन दोनों ने समन्वय की तरफ देखा। समन्वय ने कहा, आज गलती निक की है तो दोनों पीछे ही रहो, उसने हद पार्टी कर दी है आज। संशित और विमेश ने उसकी तरफ घूरा। समन्वय के साथ सारांश, समय और अमय भी खड़े थे। उन दोनों ने पीछे हटना ही ठीक समझा। निक नीचे गिरी तो उसके सारे कपड़े भी गंदे हो गए। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर उसने संयम की तरफ देखा। ओया ने कहा, संयम, आई नीड योर हेल्प। संयम ने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, कम। ओया ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही समर्थ ने निक को उठाया। निक ने उठते ही समर्थ की बाहों को झटक दिया। निक ने समर्थ को घूरा और फिर कहा, तुम उन्हें रोक नहीं सकते थे, हाउ कुड यू। समर्थ ने शांत स्वर में कहा, निक, तुम्हें इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, दैट वॉज टू मच। निक ने कहा, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है समर्थ, जो हम चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, नोबडी कांट स्टॉप अस, समझे तुम। इतना कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर कहा, डैम इट। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर सबकी तरफ देखा जो वीडियो बनाने में बिजी थे। समर्थ ने कड़कते हुए कहा, अगर आज के इंसिडेंट की वीडियो या फोटो मैंने कहीं पर भी इंटरनेट पर देख लिए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। समर्थ के इतना कहते ही सबने अपने फोन बंद करके अपनी जेब में डाल लिए। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और वो भी बाहर की तरफ चला गया। संशित और विमेश भी उसके पीछे चले गए। उन दोनों के जाते ही समन्वय ने कहा, निक, इसे जितना मैं समझने की कोशिश करता हूं ये इतनी ही उलझती जाती है। अमय ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हम इसे बचपन से समझ नहीं पाए, फिर तुझे तो यहां आए 2 ही साल हुए हैं। समन्वय मुस्कुरा दिया। सारांश ने कहा, आई एम हंग्री, कैंटीन चलें। बाकियों ने सिर हिलाया और वो सब कैंटीन की तरफ चले गए। ओया अपने बाथरूम से तौलिए से बालों को पहुंचती हुई बाहर निकली। संयम ने उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी यूनिफॉर्म पूरी तरह से खराब हो गई। ओया ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, नई आ जाएगी, यूनिवर्सिटी के पास बहुत स्टॉक है। संयम ने कहा, आज तो उन लोगों ने हद ही कर दी। ओया ने कहा, तुम लोगों से समस्या क्या है इन लोगों को। संयम ने कहा, वो चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं। ओया ने हैरानी से कहा, पर क्यों। संयम ने एकदम से कहा, ताकि 2 साल पहले जो उन लोगों ने की। इतना कहकर संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर वो चुप कर गई। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो, बट तुम्हें उन लोगों की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। संयम ने कहा, डोंट वरी, इन लोगों से डरना मैंने छोड़ दिया है। ओया कुछ कहती इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ओया और संयम ने दरवाजे की तरफ देखा। ओया ने कहा, कौन है। दरवाजा खुला और प्रीशा अंदर आई। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तुम ठीक हो। ओया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। प्रीशा ने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, तुम भी ना, क्यों पंगे लेती हो उनसे। संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो लोग पहले छेड़खानी करते हैं। प्रीशा ने कहा, संयम, तो तुम संयम रखा करो, आज अगर ओया नहीं होती तो। ओया ने मुस्कुराकर कहा, तो संयम सब संभाल लेती। संयम मुस्कुरा दी। तभी ओया का फोन बज उठा। उसने फोन की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। अग्री उसे फोन कर रहा था। ओया ने कहा, मेरे अंकल का फोन है, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर ओया बालकनी की तरफ चली गई। निक अपने रूम के वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। उसे याद आ रहा था जब ओया ने उसे गिराया था।
उसने पानी के छींटे शीशे पर फेंक दिए। उसने दोनों हाथ बेसिन पर रख दिए। वो तेज सांसें लेने लगी। तभी अचानक उसने बाहर कमरे में कोई आवाज सुनी। निक चौंक उठी। वो बाहर निकली। कमरे में कोई भी नहीं था। निक ने कहा, कौन है? कमरे में कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक उसे लगा जैसे पीछे से कोई गया हो। निक पलट गई। उसने टॉवल को कसकर अपने सीने से लगा लिया। निक के माथे पर पसीना छलक आया। अचानक दरवाजा जोर के झटके के साथ खुल गया। निक के हाथ से टॉवल छूट गया और वो कानों पर हाथ रखकर जोर से चीख पड़ी। उसने जैसे ही आंखें खोली तो देखा वो दोबारा वॉशरूम में पहुंच चुकी थी। निक की आंखें बड़ी हो गईं। वो आंखें फाड़कर शीशे को घूरने लगी। उसने जैसे ही शीशे को छूना चाहा, शीशा टूट गया। निक एक बार फिर से चीख पड़ी। ओया बाहर बालकनी में आई। उसने फोन उठाया और कहा, अग्री, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अग्री ने कहा, शायद मैंने वाशी को ढूंढ लिया है। ओया ने चौंक कर कहा, सच में? कहां? बात हुई उससे? अग्री ने कहा, नहीं, शायद वो किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां वो मुझे मिला है। तुम कल उस जगह के लिए निकलोगी ना? ओया ने कहा, हां, कल सुबह कार मिल गई है मुझे। अग्री ने कहा, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ओया ने कहा, ठीक है, मैं वेट करूंगी। इतना कहकर ओया ने फोन काट दिया। ओया ने जैसे ही फोन काटा, उसने एक तेज चीख सुनी। ओया ने हल्के से स्वर में कहा, निक। उसने दोबारा वो चीख सुनी। ओया ने आंखें बंद करके अपना सिर झटका और फिर कहा, ये इतनी जोर से क्यों चीख रही है? इतना कहकर ओया अंदर चली गई। उसने अंदर जाते ही कहा, तुम लोगों ने चीख सुनी? प्रीशा और संयम ने उसकी तरफ देखा। संयम ने कहा, कैसी चीख? ओया ने अपनी बेवकूफी पर सोचा। ओया, तू सुन सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब सुन सकते हैं, बेवकूफ। प्रीशा ने कहा, ओया, कैसी चीख? ओया इससे पहले कि कुछ कहती, दरवाजा खुला और एक लड़की ने तेजी से कहा, निक को कुछ हो गया है। ओया और बाकी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओया और वो सब निक के कमरे की तरफ भागी। ओया निक के कमरे में पहुंच गई। सब लड़कियां और वार्डन वहां पर जमा थीं। वार्डन दरवाजा खटखटाते हुए कह रही थी, निक, बेटे, दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर से खोलो। निक अंदर से चिल्ला रही थी, खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। संयम ने ओया से कहा, यह चल क्या रहा है? ओया अंदर गई। उसने वार्डन को हटाते हुए कहा, लेट मी ट्राई। इतना कहकर उसने नॉब पकड़ी और खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, दरवाजा अंदर से बंद है। निक ने चीख कर कहा, यह नहीं खुल रहा, प्लीज खोलो, बाहर निकालो मुझे। ओया ने एक गहरी सांस ली। उसने लड़कियों की तरफ देखा और फिर कहा, पीछे हटो। लड़कियां उसे हैरानी से देखने लगीं। ओया ने तेज आवाज में कहा, सुना नहीं? आई सेड बैक ऑफ। लड़कियां कुछ कदम पीछे हट गईं। ओया ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, निक, पीछे हटो दरवाजे से। निक ने कहा, हां। ओया ने फिर से तेज आवाज में कहा, मैंने कहा दरवाजे से पीछे हटो। निक ने कहा, ओके ओके। निक इतना कहकर पीछे हटी और उसने चिल्लाकर कहा, मैं हट गई। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई हेट दिस वर्ल्ड। इतना कहकर उसने आंखें बंद की। फिर उसने आंखें खोली। उसने एक कदम पीछे हटा और एक जोर की किक दरवाजे पर दे मारी। दरवाजे की नॉब टूट गई। दरवाजा खुल गया। निक कानों पर हाथ रखकर और आंखों को बंद करके खड़ी थी। ओया ने सबकी तरफ देखा। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। ओया ने कहा, ह्यूमन बीइंग। इतना कहकर उसने निक की तरफ देखा। ओया ने कहा, निक। निक ने उसकी तरफ देखा और फिर वो भागकर एकदम से उसके गले लग गई। सब चौंक उठे। ओया के हाथ हवा में रह गए। निक कहने लगी, मिरर टूट गया। ओया ने आंखें बंद कर ली।
ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसे हिप्नोटाइज किया गया था। इतना कहकर उसने एकदम से निक के सिर पर हाथ रखा। निक ने एकदम से उसे छोड़ दिया। उसने हैरानी से ओया की तरफ देखा, फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने मिरर की तरफ। मिरर एकदम ठीक था। ओया ने निक की तरफ देखा। निक ने कहा, मिरर तो टूट गया था। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मिरर ठीक है। निक ने उसकी तरफ देखा। वार्डन उसके पास आई और उसने कहा, निक बेटा क्या हो गया था? निक ने सबकी तरफ हैरानी से देखा। ओया और संयम वापस कमरे में आई। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई एम रियली टायर्ड। संयम ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने निक को कभी ऐसे नहीं देखा। ओया ने कहा, कब से जानती हो तुम उसे? संयम ने कहा, मैं और किंशित इन लोगों को बचपन से जानते हैं। ये लोग शुरू से ही ऐसे हैं। ओया ने कहा, तुम सब एक दूसरे को बचपन से जानते हो? संयम ने कहा, हां। इतना कहकर उसने कुछ सोचा और फिर कहा, नहीं, समन्वय 2 साल पहले ही यहां आया है। पहले स्मर्थ और सारांश सब साथ में रहते थे, फिर उनमें झगड़ा हो गया जब वो लोग 10th में थे। 4 साल पहले समन्वय 2 साल पहले आया है जब हम फर्स्ट ईयर में थे। ओया सोच में डूब गई। फिर उसने सिर झटका और फिर कहा, मैं बाहर जा रही हूं सैर करने, तुम चलोगी? संयम ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पढ़ना है। अगर ग्रेड कम आए तो स्कॉलरशिप रुक जाएगी। ओया मुस्कुरा दी। उसने ओया को थम्स अप दिया और बाहर निकल गई। ओया कुछ सोचते हुए घूम रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा हो। ओया चौकन्नी हो गई। ओया चुपचाप चलती रही। एक साया उसके पीछे सच में था। उस साये ने ओया की तरफ हाथ बढ़ाया। ओया ने एकदम से हाथ पकड़ लिया और उस साये को एकदम से धोबी पछाड़ दे डाली। फिर ओया ने उसकी तरफ देखा और वो हैरान होकर कहने लगी, तुम? नीचे सारांश आंखें बंद करके पड़ा हुआ था।